नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। और अभी आप सुन रहे थे नायब सिंह सैनी को, जो कि हरियाणा के सीएम हैं और रूफ टॉप सोलर प्लांट के बारे में बता रहे थे और जानकारी भी दे रहे थे कि इसका क्या लाभ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इसी बीच जिक्र किया है। और अब बात करते हैं दिल्ली में पानी का संकट आखिर कब तक। जल ही जीवन है और जल ही जब ना मिले तो जीवन संकट में पड़ ही जाता है। कुछ इसी तरह की जो स्थिति है, हालात हैं, आजकल दिल्ली में नजर आ रहे हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर के बीजेपी ने भी 14 जगहों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बीजेपी के नेतृत्व में हो रहे प्रदर्शन में महिलाओं ने भी छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में पथराव भी किया। यहां दिल्ली जल बोर्ड के फीलिंग पॉइंट पर महिलाओं का गुस्सा भी फूटता नजर आया। पुलिस की मौजूदगी में दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस के शीशे भी तोड़े और इस दौरान पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी भी मौजूद रहे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर चौक पर प्रदर्शन करने भी पहुंचे थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पानी की किल्लत को दूर करने में पूरी तरह से विफल है। ऐसे में इस सरकार को अपना इस्तीफा भी दे देना चाहिए। सचदेवा ने यह भी कहा कि हम अगर सरकार में आते हैं तो 15 दिन के अंदर इस किल्लत को दूर कर देंगे। बड़ी बातें कही हैं सचदेवा ने। और इसी बीच देखा भी ये भी जा रहा है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शन देखा जा रहा है। दिल्ली की जनता अब सड़क पर उतर आई है और इसी के साथ ही साथ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में पानी का संकट गहराया हुआ है और लगातार चूंकि देखा जा रहा है कि जिस तरह से पानी को लेकर के सियासत भी काफी गर्मा गई है, लेकिन ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे और नेता रहे, उन्होंने भी अपनी बात कही, लेकिन उसके साथ ही साथ बीजेपी भी हल्ला बोलती नजर आ रही है। ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, ये भी सुन लेते हैं। समस्या दिल्ली में कोई नई नहीं है। हर साल गर्मियों में पानी की समस्या होती है। मेरा सवाल केजरीवाल सरकार से है कि जब हर साल गर्मियों में पानी की समस्या होती है तो पिछले सालों के अंदर केजरीवाल सरकार ने क्या किया कि जिससे पानी की इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। साफ पता लगेगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि समस्याओं का हल निकालने में केजरीवाल सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। वो समस्या को बनाए रखना चाहते हैं। बेशक दिल्ली का नागरिक पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाए, वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं और इस राजनीति के चलते पानी का संकट उन्होंने बनाया हुआ है। टैंकर माफिया से गठजोड़ है, पानी की पाइपलाइनों में रिसाव हो रहा है, उसको रोकने की कोई कोशिश वो लोग नहीं कर रहे हैं। साफ दिखाई देता है कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है और इस प्रकार की राजनीति हम होने नहीं देंगे। और इसीलिए आज दिल्ली में सभी विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता पार्टी का कर्तव्य है और जब तक दिल्ली वालों को पानी मिल नहीं जाता, एक एक बूंद का हिसाब हो नहीं जाता, तब तक अरविंद केजरीवाल उनके विधायकों का घेराव होता रहेगा। पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी, पानी का व्यापार अरविंद केजरीवाल उनके विधायक करते हैं। अगर पानी की चोरी और पानी की बर्बादी रोक ली जाए तो दिल्ली वालों को उनके हिस्से का पानी पूरा मिल सकता है। तो आप अभी सुन रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पूरी आवाज उठाते हुए आम आदमी पार्टी का घेराव किया है और बड़े सवाल भी दागे हैं कि दिल्ली सरकार जो है पूरी तरह से विफल रही है। हमारे साथ खेमचंद्र शर्मा बीजेपी नेता हैं और हयात उमर वरिष्ठ पत्रकार है, प्रवेश शर्मा जुड़ेंगे इसी के साथ ही। प्रखर श्रीवास्तव आप प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रखर श्रीवास्तव जी, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप देखी जा रही है पानी के संकट को लेकर के, सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है, लेकिन सवाल यही है कि पानी का जो संकट चल रहा है, पानी की किल्लत का आखिर जिम्मेदार कौन है? वंदना जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार। वंदना जी, देखिए, बीते कुछ समय से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि आपके सम्मानित चैनल पर आपने के न्यूज ने भी इस चैनल को, इस खबर को ब्रेक करा था, जब आतिशी जी ने हमारे
मीडिया कर्मी बंधुओं के सामने और देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने ये बिल्कुल स्पष्ट करा था कि किस प्रकार से एक साजिशन के तहत हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पानी रोकने का काम कर रही है। जो दिल्ली के लोगों का पानी है उसको लगातार रोका जा रहा है, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ठीक चुनाव, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री का चुनाव, विधानसभा का जो चुनाव है वो सर पर लगा हुआ। इसके लिए हमारी पार्टी दिल्ली माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी हम दरख्वास्त देते हैं, और हम उनसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अनुरोध करते हैं कि किस प्रकार से हरियाणा सरकार एक साजिशन के तहत दिल्ली वासियों का पानी रोकने में लगी हुई है। हमने भी कल घटना एक देखी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने निर्लजता की सारी सीमाओं को लांघते हुए, बेशर्मी की पराकाष्ठा की सारी पराकाष्ठा को पार करते हुए किस तरीके से जल बोर्ड के कार्यालय में जाके तोड़फोड़ करी। अरे मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अरे बेशर्मो, थोड़ी सी तो पराकाष्ठा रखो कि किस तरीके से, अगर तुमको इतनी नफरत है आम आदमी पार्टी से तो आम आदमी पार्टी वालों से करो, जो गुंडागर्दी करनी वो आम आदमी पार्टी के लोगों से करो, वहां पे काम करे कर्मचारियों से क्या तुमको दिक्कत है भाई? तुम्हें मारपीट करनी तो आम आदमी पार्टी से करो। मैं वंदना जी आपको बताना चाहता हूं, ये भाजपा के लोग आम आदमी पार्टी से नफरत करते करते ये लोग दिल्ली की जनता से नफरत करने लगी। आप कल देखिए इनका बयान, तो कोई सीरियस नहीं लेता। कपिल मिश्रा क्या कह रहा है? कह रहा है हिंदू मुस्लिम इलाकों में आम आदमी पार्टी पानी छोड़ रही है, ज्यादा हिंदू इलाकों में बंद कर रही है। ये इतनी घिनौनी राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं इनके आपके चैनल के माध्यम से अपनी ये बात बताना चाहता हूं इनको कि देखिए, आपके जो प्रधान नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करी थी। 400 पार का नारा लेके आप लोग चले थे, 240 में देश की जनता ने आपको आईना दिखाने का काम कर दिया। आपकी जो 400 पार का जो घमंड था वो चूर करके कर दिया आपकी हिंदू मुसलमान की राजनीति पे, हिंदू मुसलमान की राजनीति। और यही मैं इनके चेलों से कहना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रखर जी, देख इतनी गिरी हुई राजनीति इसको करना छोड़ दीजिए। ये आपके और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक करियर के लिए अच्छी नहीं है। मैं आपको यह संदेश अपने के न्यूज के माध्यम से देना चाहता हूं। ठीक है, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को लगातार, जहां पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया जा रहा है और पानी की मांग की जा रही है, और प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा है ये भी सुना देते हैं। हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे कि पानी की इतनी किल्लत है, पानी दिन ब दिन गंदा आ रहा है और हर जगह पानी, इतना परेशान हो चुके हैं ना लोग, पानी को तरस रहे हैं। तो उसके लेकर हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कि केजरीवाल को जगाना है कि जब इतने साल से 10 साल से वो वादे कर रहे हैं हम पानी देंगे, साफ पानी देंगे, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जल ही जीवन है, अगर जल ही खराब होगा तो जीवन कैसे मिटेगा? पानी की खराबी, उनका कई बीमारियां, और जनता को पानी ठीक ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? और केजरीवाल सरकार को सोचना चाहिए, कम से कम पानी तो ठीक दे। कई जगह तो ऐसा है कि 2-2, 3-3 दिन तक एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। मोटर चलाओ, कुछ चलाओ, कितने दिन ही हो गए, वो लोग तरस रहे हैं पानी को, और पानी की पाइपलाइन है कई जगह टूटी हुई, रिपेयर भी नहीं करा रहे। तो ये देखा जा रहा है प्रदर्शनकारी लगातार अपनी बात उठाते नजर आ रहे हैं, और खास तौर पर जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता को अभी आपने सुना कहा कि केजरीवाल 10 साल से हैं और 10 साल में पानी का वादा करते हैं, लेकिन अभी तक पानी नहीं मिलता है। और खेमचंद शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ। खेमचंद जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि दो सरकारें, यानी कि एक भारतीय जनता पार्टी को कह ले, एक आम आदमी पार्टी को कह ले, दोनों में टकराव देखा जा रहा है पानी को लेकर के, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं हैं, बुनियादी जो जरूरतें हैं, वो जनता को नहीं मिल रही हैं। आप दोनों की लड़ाई में पिस कौन रहा है? आखिर जनता ही क्यों पिस रही है और मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो क्यों मुहैया नहीं कराई जा रही हैं? नमस्कार वंदना जी, जय हिंद। फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस तरीके से बातें कर रहे थे कि सारी की सारी गलती भारतीय जनता पार्टी की है और उनकी कोई गलती नहीं है, उनके पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। 10 साल से सत्ता में हो, हर साल यही होता है, पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल यही होता है। क्या प्रिपरेशन की आपने? मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने बेसिक मीटिंग की,
क्या आपने मेंटेनेंस का वर्क कराया कि जितने भी पाइपलाइन है उनमें कहीं भी रिसाव ना हो? मेजर रिसाव थे। और यहाँ पानी के लिए, एक बूंद बूंद के लिए घरों में लोग तरस रहे हैं, गरीब तरस रहे हैं, दिल्ली वाले तरस रहे हैं, और वहां जो मेजर पाइपलाइन है उनमें रिसाव हो रहा है। और घरों की जो पाइपलाइन होती हैं 25-25, 30-30 साल पुरानी पाइपलाइन हो गई है, उनको अभी तक नहीं बदला, उनमें रिसाव है। तो जो मेजर प्रॉब्लम है दिल्ली में वो रिसाव की वजह से, और उसके बाद चोरी को इन्होंने महाचोरी में बदल दिया है। ये शीला जी के खिलाफ कहते थे कि टैंकर माफिया चल रहा है, उस समय 1000-1500 टैंकर हुआ करते थे, आज टैंकरों की संख्या 5 से 7 हजार हो गई है, और वो टैंकर लगातार पानी की चोरी कर रहे हैं। और इन्होंने प्रायोरिटी पे पानी टैंकरों को देना शुरू कर दिया है, लोगों को नहीं, प्रायोरिटी पे पानी टैंकरों को दे रहे हैं। टैंकर आप पैसे दो और टैंकर से जितना पानी चाहो उतना पानी ले लो, क्योंकि टैंकर को इन्होंने पानी उपलब्ध कराया हुआ है। तो चोरी और लीकेज की वजह से दिल्ली वालों को समस्या है। और उसके बाद इन्होंने कहा था कि भाई हम लोकल भंडारण करेंगे, क्यों नहीं किया? क्या दिल्ली में जगह नहीं है? क्या दिल्ली में बारिश नहीं होती? क्या दिल्ली ऐसा प्रदेश है जहां पे सूखा पड़ती है? नहीं, बारिश में दिल्ली में पानी पानी हो जाता है। अगर आप उस पानी का भंडारण करें, अगर जो हजारों पार्क हमारे दिल्ली में हैं उसके माध्यम से उस पानी को आप जमीन में अंदर डालें तो उस पानी को पंप के द्वारा वापस लिया जा सकता है। लेकिन आपने 1% को भी काम नहीं किया। फिर उसके बाद कांग्रेस तो आपकी मित्र है, कांग्रेस तो आपकी इंडिया गठबंधन की पार्टनर है, आपने क्यों हिमाचल से पानी नहीं ले लिया? आप हिमाचल से पानी ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? क्यों बात नहीं की? जब आप फंस गए तो कहते हैं कि हम हिमाचल से बात कर रहे हैं। हिमाचल की गवर्नमेंट कभी कहती है हमने पानी दे दिया एक्स्ट्रा, कभी कहती है नहीं हम दे नहीं सकते, हमारे पास पानी नहीं है। फिर आप आरोप हरियाणा पे लगाओगे। अरे हरियाणा की और दिल्ली की स्थिति कैसी है? बराबर है, वहां तो किसान भी हैं, वहां अपनी जरूरत भी हैं। कैसे आपको लगातार एक्स्ट्रा पानी वो दे दें? जितना जितना कॉन्ट्रैक्ट है, जितना हमारे हिसाब से, दिल्ली के हिसाब से पानी हरियाणा को देना चाहिए, उससे ज्यादा पानी दे रहे हैं। मोनक नहर में लगातार पानी आ रहा है। मेजर प्रॉब्लम है चोरी की और रिसाव की, जिसको आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। और आपका जो कुशासन है, आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का जो कुशासन है, वो दिल्ली वालों को भारी पड़ रहा है। इनका भ्रष्टाचार दिल्ली वालों को भारी पड़ रहा है। और ये बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है तो अब सरकार में है किस लिए? क्या सिर्फ हल्ला मचाने के लिए, राजनीति करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप 3 महीने पहले से मीटिंग करें, तैयारियां करें, और जहां भी रिसाव हो रहा है उसको रिसाव को रोकें, और जो टैंकर माफिया दिल्ली में चल रहा है उसको खत्म करें? बल्कि आपकी मंत्री बेशर्मी के साथ ये कहती हैं कि अगर हमने टैंकर माफिया को खत्म भी कर दिया, रोक भी दिया, तो कितना पानी बचेगा? मतलब सीधा सीधा है कि टैंकर माफिया नहीं रुकेगा, चाहे आप जो कर लो। कोर्ट में मैटर है, कोर्ट ने फटकार लगाई है, कोर्ट ने आपको बोला है, कोर्ट में प्रेमचंद जी accepted है वापस कि लौटेंगे टैंकर आपके पास। हमारे साथ हयात उमर जी भी हैं। और हयात जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पानी की समस्या लगातार विकट होती जा रही है, लेकिन इन सबके बीच देखा जा रहा है कि पानी की समस्या की बात ना करके उस पर सियासत की जा रही है। आखिर ये सियासत क्यों? बिल्कुल वंदना जी, आपने सही कहा कि राजनीतिक दल इस समस्या को लेकर के गंभीर दिख ही नहीं रहे। उनका केवल मकसद आरोप प्रत्यारोप करके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना। इसमें केंद्र भी है, इसमें एलजी भी है, उसमें प्रदेश सरकार भी है, आप यानी आम आदमी पार्टी की प्रदेश सरकार भी है, उसमें हरियाणा सरकार भी है, और उसमें हिमाचल सरकार भी शामिल है। देखिए, हमें इस पूरी संकट का तकनीकी पहलू को पहले समझना होगा। उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें समझना है कि दिल्ली की आबादी क्या है, उसकी पानी की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। हर बार गर्मी में दिल्ली में अभूतपूर्व जल संकट होता है, और हर बार इस तरह के हंगामे, मटका फोड़ो, प्रदर्शन करो, आरोप प्रत्यारोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती है। और ये जब जुलाई अगस्त निकल जाता है तो ये फिर वापस अपनी अपनी जगह पहुंच जाती है, जनता फिर वही मौजूद है। बात यह है कि ये समस्या है, और इसका हल बिना केंद्र सरकार के दखल के, और बिना दिल्ली सरकार की पहल के, और बिना सहयोगी जो पड़ोसी राज्य हैं उनके सहयोग के हल नहीं हो सकता है। दिल्ली की पूरी जलापूर्ति, लगभग पूरी जलापूर्ति यमुना से होती है। अब यमुना का जलस्तर हर बार गर्मियों में सभी नदियों घटता है, यमुना का भी घटता है। अब उसमें जलस्तर को बनाए रखने के लिए जाहिर सी बात है कि पड़ोसी राज्यों और केंद्र की बड़ी भूमिका है, लेकिन राज्य सरकार भी इसमें क्या कर रही है इसको देखना चाहिए। 10 साल से केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या उसने इस समस्या को लेकर के जब सीजन नहीं होता है, जब पानी यमुना, तब उसको लेकर बैठ के करी है? क्या उसमें तब केंद्र से बात मांग करी है? तब क्या अपने यहाँ अतिरिक्त जलाशयों के निर्माण किया है? आखिर उसका कब ये हल ढूंढेंगे, या हर बार जब संकट होगा तभी आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे? इसमें भू वैज्ञानिकों की मदद ली जाए, उसमें
दूसरे तकनीकी लोगों की मदद ली जाए, ऐसे बैठके हो, इस पर 1 करोड़ की आबादी है, इतना विकसित देश है, इतने संसाधन है, और क्या हम एनसीआर को, जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, वहां पे इस तरह लोगों को एक एक बूंद पानी के तरसते हुए देखना कितना दुखद है। लेकिन राजनीतिक दल इस बात को नहीं समझ रहे हैं और उनका सारा मकसद इसमें अपने राजनीतिक लाभ लेने का है कि तुमने नहीं किया और तुमने नहीं किया, संकट तुम्हारी वजह से, संकट तुम्हारी वजह से। यही देखा ही जा रहा है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो कर रहे हैं। बीते 10 साल से दिल्ली की जनता कह रही है कि अभी तक कोई भी पानी की समस्या का जो भी निदान है वो नहीं किया गया है और जूझना आखिर उन्हें ही पड़ रहा है। ये समस्या आखिर चलेगी कब तक? प्रखर श्रीवास्तव जी, आपसे सवाल है, क्योंकि अभी आपने भी सुना था दिल्ली की जनता कह रही थी कि 10 साल से आप हैं और आपने वादा किया था कि पानी की समस्या से सबसे पहले निजात दिलाएंगे, क्योंकि हर बार यही समस्या उठती नजर आई है। जब भी गर्मी का मौसम आता है विकट हो जाती है ऐसी समस्या, लेकिन अभी तक निदान नहीं हो पाया है। कहाँ कमी पाते हैं, कहाँ पर फेलियर साबित हो रहे हैं? वंदना जी, देखिए, हयात जी की बात मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और उन्होंने इतनी अच्छी बात कही है कि आपके दर्शकों की उनकी बात को बहुत ही गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, दिल्ली, मैं हयात जी को करेक्ट कर दूं, दिल्ली में 2 करोड़ की जनसंख्या का ये प्रदेश है, राजधानी है हिंदुस्तान की। देखिए, पूरी दिल्ली यमुना के ऊपर निर्धारित रहती है। आपने अगर देखा होगा और आपके चैनल ने बहुत बार लगातार ब्रेक करा है कि हर साल ये समस्या दिल्ली वासियों के सामने समक्ष आ जाती है। किस तरीके से ठीक एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हरियाणा सरकार गर्मी में पानी हथनी कुंड का रोक देती है और ठीक जब बरसात होती है तो उसका जो हथनी कुंड का बैराज होता है उसको खोल दिया जाता है, कि जिसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोशिश करती है कि दिल्ली को डुबाने का काम करती है। देखिए, इसमें हमारी पार्टी के विधायक कल एक प्रतिनिधिमंडल लेकर दिलीप पांडे जी गए मुलाकात करने सीआर पाटिल से, जो जल शक्ति मिशन के केंद्र मंत्री, मगर उन्होंने मुलाकात नहीं करी। देखिए, दिल्ली की जनता ने 7 सांसद दिए हैं भाजपा को, 7 सांसद। उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या उन्होंने हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी? किसी तरीके से हरियाणा सरकार से बातचीत करने का प्रयास करा? क्या एलजी, जो इनके एलजी है, क्या एलजी ने बात करने का प्रयास करा हरियाणा सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार से? देखिए, ये लोग सिर्फ ऐसी घिनौनी राजनीति करने के लिए ये मौका परस्त लोग हैं, ऐसा मौका ढूंढते हैं। और मैं आपके चैनल पे, सम्मानित चैनल पे बताना चाहता हूँ, एक प्रकरण हमारे ठीक कुछ दिन पहले भी आया था, किस तरीके से पाइपलाइन को डैमेज करा गया था, पानी की पाइपलाइन को, जब दिल्ली पानी के लिए तरस रही थी। बड़े बड़े बोर्ड मिले हैं, आतिशी मजबूर हो गई कि हम लोगों ने अमित शाह की पुलिस से कहा, दिल्ली पुलिस से कहा कि आप इस पाइपलाइन की निगरानी करिए। और देखिए, अभी खेमचंद जी, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, वंदना जी कह रहे थे कि पानी माफिया। अरे, मैं तो आपके चैनल में बैठा हूं, आपके सम्मानित दर्शक भी जानते हैं और वंदना जी, खेमचंद भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली की पुलिस अमित शाह जी के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। आप एक्शन लीजिए, पानी माफिया के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आपको आम आदमी पार्टी का एक भी मेंबर मिल जाए तब आप मुझसे कहिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उत्तर प्रदेश से पानी लेकर आते हैं, हरियाणा से टैंकर भर भर के लाकर दिल्ली के अंदर खरीद फरोख्त का काम करते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम पे बैठा हूँ, कहता हूँ खेमचंद जी से, आपके हाथ में अमित शाह है, अमित शाह जी की पुलिस है, आपके हाथ में सेंट्रल मिनिस्ट्री के पुलिस है, करिए कार्रवाई। कितनी करिए कार्रवाई, क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? ठीक है, इस बात का जवाब हम लेंगे बीजेपी के नेता जो हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं, संवाददाता दिल्ली से। प्रवेश, जिस तरह से हालात देखे जा रहे हैं राजधानी दिल्ली में, आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा रहे हैं, साथ ही ये भी बोला जा रहा है कि हरियाणा सरकार जो कि है अब पानी का सप्लाई नहीं करे, जो कि सबसे ज्यादा जो प्रतिशत कहा जाए तो हरियाणा से ही पानी की सप्लाई दिल्ली को होती है। फिर ऐसी जो स्थिति है क्यों बनी हुई है और हर साल ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं राजधानी दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ तो दिल्ली में भयंकर गर्मी पड़ रही है और दूसरी तरफ पानी को लेकर लगातार जिस तरीके की शिकायतें हैं, या ये कहे कि राजनीति हो रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे
बीजेपी हो, दोनों तरफ से जो है सिर्फ पलटवार हो रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जो है हरियाणा में सत्ता में है और इसकी वजह से हरियाणा की तरफ से जो पानी है वो दिल्ली में नहीं आ रहा है, जबकि दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का भी खटखटाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को भी आदेश दिया था कि वो दिल्ली को पानी दे। और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि बीजेपी आज कई जगह प्रदर्शन सीधे तौर पर घड़ा फोड़ प्रदर्शन कर रही है। खाली घड़े को फोड़कर जो है आम आदमी पार्टी से सीधे तौर पर आरोप लगा रही है। उसका कहना है कि खाली घड़े का मतलब है कि दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है और जिस तरीके से पानी इस गर्मी में दिल्ली वासियों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली वासी परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि उनका जो पानी देने का सिस्टम है बिल्कुल सही है और अपनी पूरी तरीके से जो तैयारी है वो पहले से की हुई है। लेकिन हरियाणा के रास्ते से जो मुनक नहर है जो दिल्ली को पानी देता है वो दिल्ली पहुंच नहीं रहा है, इसलिए थोड़ी सी ये समस्या जो है सामने आ रही है। लेकिन स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि जो राजनीति है वो अपनी जगह है और दिल्ली वासी जो है कहीं ना कहीं इस समस्या से जूझ रहे हैं और सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि गर्मी में पानी का जो मिलना है वो बहुत जरूरी है और लोग ज्यादातर पीने का जो पानी है वो खरीद कर अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल प्रवेश, देखा भी जा रहा है कि पानी क्यों खरीदने के लिए मजबूर है दिल्ली की जो जनता है। पूरी जानकारी देने के लिए प्रवेश आपका शुक्रिया। खेमचंद जी, जिस तरह से आप एक आरोप लगा रहे थे दिल्ली सरकार पर, लेकिन बात अगर यहाँ पर आपकी कर ली जाए तो केंद्र में सरकार आपकी है और आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बन जाती है, तो फिर आपकी कहाँ चूक रह जा रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी इसी तरीके से तो कंफ्यूज करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये लोकल मैटर है, ये लोकल स्टेट का मैटर है, स्टेट की जिम्मेदारी है। वो हाथ खड़े करें, बताएं एडवांस में 3-4 महीने पहले कि उन्हें काम नहीं कर सकते, ये डिपार्टमेंट किसी और को दे दो या केंद्र के हाथ में पहुंचा दो। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तब तो आप पहुंचे थे वोट मांगने के लिए, बाकायदा देखा भी गया। वंदना जी, मैं कंप्लीट करूं। लोकसभा चुनाव हमने पानी के आधार पे नहीं लड़ा, पानी और बिजली के आधार पे चुनाव जीती कौन? आम आदमी पार्टी। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। 75 करोड़ का बजट। अरे सुन लो, मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, आपका मैंने गलत सलत भी सुना। आप कहते हो कि एलजी ने बात नहीं की। अरे एलजी तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, आपके मिनिस्टर क्या कर रहे थे? और मिनिस्टर ने बात की और अभी कोर्ट ने बोला कि पास जाओ और ट्रिब्यूनल के पास प्रखर जी, बात पूरी कर लेने दीजिए खेमचंद जी को। सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय आपने कहा कि हिमाचल ने कहा अरे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपके मिनिस्टर कर क्या रहे हैं? इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? प्रखर जी खेमचंद जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपने भरपूर समय लिया। कि जल बोर्ड आप चला नहीं सकते, जल बोर्ड को डीडीए की तरह इनके पास दे दो। अगर आप चला नहीं सकते तो बोलो। आप जो जल बोर्ड फायदे में हुआ करता था 73,000 करोड़ के घाटे में क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उसमें घोटाला किया है, आम आदमी पार्टी ने उसमें गड़बड़ किया है, आम आदमी पार्टी ने लूट की है। आप लूटते भी हो और काम नहीं करते, चोरी करते हो। आज दिल्ली अगर चाहती है पानी के लिए तरस रही है तो वो आम आदमी पार्टी के प्रशासन की वजह से है, केजरीवाल के प्रशासन की वजह से। ठीक है खेमचंद जी, यहाँ पर आतिशी का बयान भी आपने सुना होगा, जिस तरह से उन्होंने बोला कि जो दिल्ली पुलिस है वो भी बीजेपी के अंडर आती है, हरियाणा भी है जो बीजेपी के अंडर आती है। फिर टैंकर माफिया की आप बात उठाते हैं, तो टैंकर माफिया पर आप नकेल क्यों नहीं कसते? वंदना जी, आपको मैं याद दिलाऊं, कोर्ट ने भी बोला है, कोर्ट ने इनको पूछा है कि अगर आप टैंकर माफिया नहीं रोक सकते तो हम दिल्ली पुलिस को बोलेंगे। पहली जिम्मेदारी इनकी, इनके पास अधिकार क्षेत्र, इनके पास एसडीएम, इनके पास डीएम, इनके पास पूरा तंत्र, इनके पास डीजेबी। अगर आप दिल्ली जल बोर्ड के पॉइंट से, दिल्ली जल बोर्ड के रिसोर्सेज से अगर पानी नहीं देंगे, क्या टैंकर माफिया जबरदस्ती से ले लेंगे? अगर आप रिपोर्ट करोगे, एफआईआर दर्ज कराओगे, आप पुलिस को बोलोगे। अभी इन्होंने, इनके मिनिस्टर ने बोला 2-3 दिन पहले हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर से बात की, पुलिस कमिश्नर तैयार हो गए, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, जहां भी आपको सपोर्ट चाहिए हम देने को तैयार हैं। आपने पहले बात क्यों नहीं की? आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? चोरी भी खुद करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं, फिर कहते हैं देखिए सामने वाले नहीं रोक रहे। ठीक है, इस बात का देखा जाएगा कि आगे क्या समस्या का हल होता है। आखिरी टिप्पणी है जी आपसे लेना चाहेंगे कि जिस तरह से ये समस्या उजागर हुई है, साल ये हर साल देखा जाता है, ये समस्या हमेशा ही उठती चली आती है। जब भी गर्मी का मौसम होता है प्रकट हो जाती है ऐसी समस्याएं, लेकिन निदान अभी भी नहीं हो पाता है। पूरी जो प्रतिक्रिया है, कहां पर चूक हो रही है, कहां पर हीला हवाली हो रही है, क्या लगता है आपके नजरिए से? बिल्कुल सही कह रही है
कि और हमें भी यही महसूस होता है कि जितना ये संकट प्रकृति निर्मित नहीं है, उससे ज्यादा ये मानव निर्मित है। और इसमें सबसे बड़ी जो मैं इसे मानता हूं, जिसका की रोल होना चाहिए, वो होना चाहिए दिल्ली जल बोर्ड का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में पानी आपूर्ति की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड की है। अब दिल्ली जल बोर्ड को जाहिर सी बात है कि इसमें केंद्र की भी भूमिका है। केंद्र को सहयोग करना चाहिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, केंद्र ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड जो है दिल्ली सरकार के अधीन आता है। केंद्र में जल संसाधन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय है, उसको पहल करनी चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड से को बैठना चाहिए, साथ में उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए, उसके तकनीकी पहलुओं को देखना चाहिए, अतिरिक्त जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। हरियाणा और हिमाचल सरकार से समय पर पानी की आपूर्ति के लिए, उनको पानी छोड़ने के लिए समय पर उनको कहना चाहिए। गर्मी के संकट से पहले अपने यहाँ जलाशयों में पर्याप्त पानी होना चाहिए, क्योंकि उनके पास ही पानी की कमी हो जाती है, वो पानी बना के नहीं दे सकते कहीं से, उनको पहले अपने प्रदेश देखने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसमें जिम्मेदारी प्रथम दृष्टया जाहिर सी बात है कि दिल्ली जल बोर्ड की है, लेकिन केंद्र सरकार को और एलजी को इसमें आगे बढ़ के इनिशिएट करके, आगे बढ़ के एक कदम आगे बढ़ करके इस जिम्मेदारी के प्रति, संकट के प्रति गंभीर होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि इसमें दिल्ली जल बोर्ड को साथ में ले करके, ये मानते हुए ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मामला है, पूरी दुनिया देख रही है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। आप सोचिए, पहले एक तरफ में हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के दावे कर रहे हैं, और यहाँ मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहे हैं। आप सोचिए दुनिया में क्या संदेश जा रहा है कि दिल्ली में पानी नहीं है, और बातें हो रही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। तो केंद्र सरकार भी ये ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार में अपने आप से कह सकते हैं कि मुझसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए, इसमें दखल देना चाहिए। बिल्कुल, और केंद्र सरकार को भी आगे आकर के समस्या का निदान करना चाहिए। बिल्कुल दिल्ली सरकार के साथ बैठक करनी चाहिए और इस समस्या को लेकर के एक जो समाधान है वो निकालना चाहिए। वक्त की कमी है और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात यहाँ पर कर रहे हैं दिल्ली में जिस तरह से विकट होती जा रही है समस्या पानी की, अभी तक निदान नहीं हो पा रहा है। एक एक बूंद को लेकर के तरसते नजर आ रहे हैं दिल्ली वासी। दिल्ली में पानी का संकट आखिर कब तक? इसमें फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।